हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक जंकुक लव स्टोरी बताऊंगी और उससे पहले मैं आपको विमेन लव स्टोरी सुना देती हूँ। मैं इसे वन शॉट बनाना चाहती हूँ, तो अगर इसके और भी पार्ट्स हो चाहते हैं तो बिल्कुल भी माइंड मत करना आर्मीज। तो चलिए अपनी प्यारी सी विमेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है माय अननोन बॉयफ्रेंड। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इस स्टोरी में एक इंसान, एक आदमी जो कि कुछ लोगों से भाग रहा था, और एक लड़की जो कुछ लोगों से वो भी भाग रही थी। इसी तरीके से उसे हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही घाव लगी होती है, उसे बहुत ज़्यादा ही घायल अवस्था में वो भाग रही थी, और वही वो लड़का भी बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में भाग रहा था। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि उस लड़के के शरीर पे बहुत ज़्यादा चोटें होती हैं जब वो अपने रूम से निकलकर भाग रहा था, और वो लड़की भी किसी तरीके से किसी से बचा कर भाग रही थी। तभी हम देखते हैं कि लड़की के पीछे कोई आदमी होता है जिसको फॉलो कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उससे टकरा जाता है, तो लड़की उससे गिड़गिड़ा के कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो हमारी फीमेल एक्टर यही है जिमिन, पार्क जिमिन, जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है, और हमारा जो मेल एक्टर होता है, तभी होता है, वो भी किसी लोगों से बचकर भाग रहा था। और ये दोनों की टक्कर हो चुकी है। ये दोनों ही जब टकराते हैं तो देखता है कि सच में उसके पीछे आदमी है। वो तुरंत ही उस आदमी से कहता है कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मुझसे टकराओगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ऐसे बोलकर वो जो कि अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में नजर आ रहा था, क्योंकि जिमिन उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उसकी हेल्प करना चाहता है। इसी तरीके से वो जिमिन को बचाने के लिए उस इंसान को पीटता है, और उसका एक ही पंच उस इंसान को बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। फिलहाल वो भी घायल होता है, लेकिन वो खुद का ट्रीटमेंट भी कहीं नहीं करा सकता था। उसका कुछ रीज़न होता है, उसे आगे आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। जिमिन क्योंकि ये सब देखती है तो वो खुश हो जाती है, उसे लगता है कि ये इंसान उसे बचा लेगा। ऐसे ही जिमिन जो कि उसका शुक्रिया करते हुए कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तो ते कहता है कि मेरे साथ चलने में बहुत ज़्यादा ही डेंजर है, खतरा है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। इसी तरीके से अब जिमिन वापस से क्योंकि भागने लगती है, क्योंकि तेने कहा होता है, क्योंकि ते खुद ही एक बहुत बड़े डेंजर में होता है, वो उसमें जिमिन को शामिल नहीं कर सकता था। इस तरीके से जिमिन और ते फिर से अलग अलग रास्ते पे भागने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, और ते जो कि एक किसी छोटे काम को करने के लिए, मतलब एक ऐसी कंपनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कांच साफ करवाती थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, उस कंपनी को ज्वाइन करता है, और वहाँ पर वो काम करने चला जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे काम कर रहा था, बेचारा जान पर खेलकर अपने काम को करने गया, लेकिन जब वो वहाँ पर काम करने गया ना, तभी रूम में दो कपल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक पोजीशन में होते हैं। लड़की जो कि लड़के को किस कर रही होती है, और बार बार उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, जो कि लड़का चाह रहा था। लड़का बहुत ज़्यादा ही डिस्परेट था इन सब चीज़ों के लिए। लड़की तो बहुत ज़्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस में होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब जो हमारा हीरो भी होता है, उसे तो बिल्कुल पता नहीं होता, वो इन सब चीज़ों को देखना भी नहीं चाहता था।
लेकिन उसे नोटिस कर लेते हैं, वो लड़का उसे नोटिस कर लेता है। वो लड़की जो कि चालबाज होती है, उसने किसी को बुलाया होता है उस इंसान को मारने के लिए। फिर क्या, जब उस इंसान की गार्ड्स आते हैं तब वो इंसान पकड़ा जाता है जो उस इंसान को मारने आया था। और वो इंसान कोई और नहीं, शिवन के डैड होते हैं। वो शिवन के डैड मिस्टर पार्क होते हैं। मिस्टर पार्क जो कि बहुत ज़्यादा ही फ्लर्टी किस्म के आदमी थे और वो बहुत ज़्यादा प्ले बॉय किस्म के थे, तो उनकी अय्याशियाँ अभी भी चल रही थी। फिर इसी तरीके से शिवन के डैड के गार्ड्स जो होते हैं, वो जो उनका मर्डरर होता है उसे पकड़कर वहीं मारने लगते हैं, क्योंकि वो मर्डरर पूरी जगह पे बॉम्ब फिट कर देता है और वो जगह उड़ाने वाला होता है। तभी किसी तरीके से शिवन के डैड को बचाकर निकाल लिया जाता है। लड़की वहीं बेहोश पड़ी होती है, उसका साथी उसकी हेल्प करता है, उसे लेकर जाता है। और हम देखते हैं कि जब शिवन के डैड बाहर निकलते हैं तभी वो किसी को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे एक लड़के ने देख लिया है। तभी जिसे उसने कॉल किया था वो उसकी वाइफ होती है, मिसेस पार्क। उसने गुस्से का घूंट पिया और अपने आदमियों को लगा दिया काम पर, जबकि वो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होती है। मतलब उसका लाइव शो चल रहा था टीवी पे और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जो रिपोर्टर होती है उससे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन पूछती है। मतलब उसकी जो ज़मीन बेटी होती है उसकी सगी नहीं होती है। मतलब उसकी जो मॉम होती है ज़मीन की, वो इस औरत की सौतन होती है। वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। उनका नाम हेरिन होता है। हेरिन जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, इतनी कि वो अपने ज़माने की मॉडल थी। लेकिन मिसेस पार्क को ये सब पसंद नहीं होता है कि उनका हस्बैंड इस तरीके से बहू में मारता है, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ने लगी थी और वो कुछ कर भी नहीं पाते। कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल में शो की वो रिपोर्टर होती है, तभी वहाँ पर ब्रेक, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टर से कहा होता, पीए से कहा होता ब्रेक के लिए, तो वहाँ पर सब ब्रेक लेते हैं और उनका टचअप होता है। तभी हम देखते हैं कि मिसेस पार्क उस रिपोर्टर की तरफ आंख दिखाकर कहती है, तुम्हारे भी शो अदर अफेयर्स हैं, क्या मैं उन्हें रिवील कर दूं? अगर नहीं चाहती हो, अगर जो तुम्हारा बेटा है, अगर उसे और उसकी अफेयर्स को तुम छुपाना चाहते हो तो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश मत करना। जितना लिखा है उसे उतने ही क्वेश्चन पूछो। वो जो लड़की होती है वो जो कि मिसेस पार्क की है, शान पहचान की होती है, लेकिन उससे कुछ दुश्मनी होती है। उसे निकालने के लिए वो सीधा निशाना मिसेस पार्क पर साधती है। मिसेस पार्क वहाँ की मीटिंग जल्दी से ख़त्म करती हैं और फिर अपने आदमियों से कहकर उस इंसान को मरवाने के लिए कह देती है। मतलब कि इम्तिहान को डायरेक्ट खत्म करने का आदेश मिल जाता है। इन सबसे बेखबर इम्तिहान जो कि अपना खाना खाकर सोने जाता है। तभी हम देखते हैं जो मिसेस पार्क के जो गार्ड्स होते हैं उनमें से एक होता है इम्तिहान के ग्रुप का मतलब ग्रुप का मेंबर। इम्तिहान जो कि एक मिलिट्री सर्विसिंग मैन होता है, वो बहुत ही अव्वल दर्जे का फाइटर होता है। उससे कोई भी जीत नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये बात वो इंसान जानता था। वो देखकर तुरंत अपनी मैम को कहता है कि मैम, इसे मैं जानता हूँ, ये एक ऐसा इंसान है जिसे आप हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसे अगर मारेंगी तो मार नहीं पाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ज़्यादा इसके पास स्किल्स हैं, फाइटिंग स्किल्स। आप इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगी। मिसेस पार्क अपने ही धुन में होती है। वो कहती है कि मुझे
इसे खत्म करना। तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना है। तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। सोच में जितना कहा गया है उतना करो। उसे चिल्ला देते हैं और उसके पीछे आदमी भेजती है। हमारा तो आराम से सो रहा था। नेक्स्ट डे वो बहुत सारे गुंडों से घिरा होता है। गुंडे उसे लाकर उसके सामने रखने वाले होते हैं, लेकिन वो उससे बचकर भाग जाता है और खुद ही मिसेस पार्क के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों चाहती हैं मुझसे मिलना है। और वैसे ही मुझे भी आपसे मिलना ही था, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा क्या होगा जिससे आप मेरी जान के पीछे पड़ी हैं। तभी मिसेस पार्क कहती है कि तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए था जो तुमने देखा। मैंने ऐसा भी क्या देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं उस बिल्डिंग में काम करने गया था और वहाँ पर मैंने जो कुछ देखा, आप उसकी बात कर रही। पहली बात तो मुझे उन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर वो सब मैंने देखा भी तो सिर्फ गलती से देखा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना देखता। लेकिन मिसेस किम कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने देखा है तो तुम्हें मरना होगा। तभी वो अपनी गन निकालकर उनके सिर पर रख देता और कहता है कि देख लीजिए, आप मेरे सर को उड़ाने की सपने देख रहे हैं और मैं अपने हाथ में गन लेके आपके सर को उड़ाने की कोशिश में हूँ। मुझे वैसे भी ना आपसे मतलब, ना कि हस्बैंड से और ना ही किसी और से। मुझे सिर्फ एक पीसफुली लाइफ जीनी है। अगर आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। इसी तरीके से अब वो जो कि मिसेस पार्क के साथ ही बाहर आने लगता है। मिसेस पार्क की तो फटकी शार हो चुकी थी, लेकिन क्या ही कर सकती है, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से वो जब जाते ही नीचे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो कि एक छोटी सी स्माइल के साथ देख रही थी और खूब तेज कहती है कि मार दो इसे, मार दो इसे। कि लड़की कोई और नहीं पार्क शिमिन होती है। जिमिन को देखकर देख होश आ जाता है और उसे सब बातें याद आती हैं। वो लड़की की खूबसूरती में खो गया था। तभी हम देखते हैं कि मिसेस पार्क जो कि गुस्से से उससे कहती है अंदर जाओ। वो अपनी गुस्से गार्ड से कहती है किसे अंदर ले जाओ, और वो उसे अंदर लेकर जाता भी है। वो एक लेडीज गार्ड होती है, उसे अंदर लेकर जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब इधर पे जो कि अब बहुत ज़्यादा ही फुल एक्शन में आ चुका था और वो तुरंत ही पास मिसेस पार्क को लेकर गाड़ी में बैठता है और फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। मिसेस पार्क जो कि कार को ड्राइव कर रही थी, वो गन तान कर उनके पीछे बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बाइक आती है जिसमें दो लोग बैठे होते हैं और उस कार को कंट्रोल करने लगते हैं। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतनी कि वो कंट्रोल ना हो पाए। यहाँ पर मिसेस पार्क जो कि डर जाती है क्योंकि वो कार उनके हाथ कंट्रोल में नहीं होती है। तभी तो उनसे कहता है कि आप क्या कर रही हैं। तभी मिसेस पार्क कहती है मेरे कंट्रोल में नहीं है। तभी ये कहता है कि आपकी कार हाई शेक हो चुकी है। तभी मिसेस पार्क चुकी घबरा जाती है। तो और मिस आपको हमारा फाइटर पे कैसा लगा आर्मी बॉय, तो आप लोग कमेंट कीजिए और स्टोरी कैसी है ये भी बताइएगा। केक कुक की स्टोरी आप लोगों को मैं पहले ही दे चुकी हूँ और अभी जिम कुक की स्टोरी आएगी, तो तक आप वेट कीजिए। और ये स्टोरी हमारे प्यारे से विमेन की है जो कि कमेंट आया था। मैं इस आर्मी को निराश तो नहीं कर सकती ना, और जो जिन कुक वाले हैं उन्हें पता है कि उनकी स्टोरी आएगी, लेकिन मैं इस तरीके की स्टोरी भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसे पहले दे दूँ, क्योंकि अभी मैंने इसे वॉच किया है। ये वही स्टोरी है K2 जिसे मैंने जल्द ही अभी वॉच
स्मैश करके ख़त्म किया है, तो मैं सोचा था कि इसे क्यों ना प्यारी सी स्टोरी में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिया जाए और ये हमारी वेमेन स्टोरी के लिए फेमस होगी। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा स्टोरी कैसी है, कमेंट करिएगा। सरांगी आर्मी लव यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और जिन लोगों की भी राखी अच्छी बीती है और कैसे उन लोगों ने मनाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सरांगी आर्मी लव यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आर्मी। आप लोगों के सपोर्ट के बिना शायद ही मैं कुछ हूँ, तो आप लोग इस तरीके सपोर्ट करते रहिए।